आदेश आदेश में एकतानाथ गुरु योगी तुलसीनाथ जी बापू श्री शनिदेव मंदिर भवनाथ तलेटी गिरनार जूनागढ़ गुजरात। तो अष्टावक्र जी और जनकराज का जो ये संवाद चल रहा है, तो जनकराज ये कह रहे हैं उनके गुरु जी से कि मैं कोई महात्मा नहीं हो गया हूँ, मैंने कोई बड़ा कार्य नहीं कर लिया है। मैंने तो वही किया है कि जो मैं हूँ वो मैंने देख लिया है। मैं अपने आप में स्थित हो गया हूँ, मैं जो हूँ उसी में मैं स्थित हो गया हूँ। जो पहले से पाया हुआ था उसको देख लिया है, जो पहले से मेरे भीतर था उसे जान लिया है, और कुछ मैंने नहीं किया। तो ये कौन कह सकता है? जिसका अहंकार पूरी तरह से गिर गया हो वही ये बात कह सकता है। वरना तो छोटी छोटी बात पे लोग कितना श्रेय लेते हैं कि ये मैंने किया, ये मैं हो गया, मुझे ये पता है, मुझे तो सब कुछ पता है, मुझसे पूछो, हो जाता है ना ऐसा। तो ऐसी बात कौन कर सकता है जिसका अहंकार पूरी तरह से गिर गया हो। स्वाभिमान और अहंकार में बहुत पतली सी रेखा है उन दोनों के बीच में। इंसान को पता नहीं चलता कि ये मेरा स्वाभिमान है कि अभिमान है, स्वयं को भी पता नहीं चलता। इसीलिए वो बारीक रेखा को पहचाने कि ये मेरा अभिमान है या स्वाभिमान है। और फिर जनकराज तो उसे तो आज देख लिया है, झांक कर देख लिया है, स्वयं की अनुभूति है कि यहाँ चारों ओर परमात्मा की सत्ता है, वही सब कुछ करने वाला है, हम तो सिर्फ देखने वाला है, हम तो दूर खड़े देख रहे हैं, हमसे कुछ होने वाला नहीं है, करने वाला कोई और है। कर्ता भाव मिट गया, अहंकार मिट गया। अब जनकराज कह रहे हैं कि मैंने कुछ भी नहीं किया, जो मैं हूँ वो सिर्फ मैंने देख लिया। तो अपना स्वरूप है परमात्मा होना। अगर महात्मा होना तो जन्म लग सकते हैं, क्योंकि वहां हम एक पकड़ते हैं एक छोड़ते हैं। महात्मा होने के लिए हम कोशिश करते हैं कि ये पकड़ो, अच्छाई पकड़ो, बुराई छोड़ो, ये छोड़ो, ये पकड़ो। ये पकड़ने छोड़ने में बहुत टाइम लग सकता है, लेकिन परमात्मा होने में एक क्षण ही लग सकता है, क्योंकि हम परमात्मा में जी रहे हैं। परमात्मा ही हमारा स्वरूप है, लेकिन हम अन्यथा बनने के कोशिश में रहते पूरा जीवन। हम विशाल समुद्र है, असीम शक्तियां है हमारे पास, और हम क्या बनने पे तुले हैं? एक छोटी सी बूंद बनने के लिए हम इतने प्रयासरत हैं, जबकि हम पूरा सागर है, पूरा विशाल समुद्र है, लेकिन हम बूंद बनने के कोशिश कर रहे हैं। तो हम जो है उसी से अन्यथा बनने की हम जो कोशिश कर रहे हैं ना, उसी से सारे द्वंद्व पैदा होते हैं। वरना हम जो है उसी में हम स्थित रहे कि मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं करने वाला नहीं हूं, मैं सिर्फ देखने वाला हूं। तो कोई द्वंद्व हो ही ना, कोई दुख हो ही ना, बीच में से हटना आ जाए कि परमात्मा ही कर रहा है, वो ही करा रहा है, उन्हीं की सत्ता है, चारों ओर वो है और कुछ भी नहीं। तो आगे आज बात करेंगे कि सुनाई तो सब पड़ रहा है, बहरे बने बैठे हो, क्योंकि सुनो तो जीवन में क्रांति घटेगी, और तुम इस बात के लिए भी राजी हो। अगर कोई तुम्हें कहे कि ठीक कुछ करना है, तो तुम कहते हो करने को हम राजी हैं, क्योंकि करने में तत्क्षण तो क्रांति होने वाली नहीं, करेंगे, अभी कोई जल्दी तो है नहीं, आज तो होने वाला नहीं है, कल करेंगे, परसों करेंगे। तो हम हमारे चैतन्य की बात सुन तो रहे हैं, कभी कभी सुन लेते हैं कि अंदर से ये आवाज आ रही है। जब हम बहुत परेशानी में हो, कोई समाधान ढूंढ रहे हो, तो समाधान हम स्वयं भी ढूंढ सकते हैं, एक आवाज आती है, लेकिन हम अनसुना कर देते हैं। दूसरों की बात तो हम पे चल देते हैं। दूसरों ने अगर राय दी हो कि ऐसा नहीं ऐसा कर, तो अपनी बात हम छोड़ देते हैं और उसी बात दूसरों की कही हुई बात पे चल पड़ते हैं, क्योंकि भरोसा नहीं है, स्वयं पर भरोसा नहीं है। इसीलिए तो सुनाई तो सब पड़ रहा है, लेकिन सब बहरे बने बैठे हैं। और अगर कोई कह देना कि ये काम करना है, तो हम तुरंत राजी हो जाते हैं कि हाँ हाँ करेंगे करेंगे, मतलब कि कल करेंगे, परसों करेंगे, कभी ना कभी करेंगे, कोई जल्दी नहीं है।
इसीलिए हम राजी हो जाते हैं। लेकिन अष्टावक्र जी ये कह रहे हैं कि इसी क्षण मुक्ति मिल सकती है। इसीलिए अष्टावक्र जी की जो ये गीता है ना, ये सबके समझ में नहीं आती, क्योंकि अपनी सहूलियत के हिसाब से ही लोग पढ़ेंगे। जो वो है, जो वो जीना चाहते हैं, जो वो स्वयं है, ऐसा उसे कुछ मिल जाए ना तो वो पढ़ेंगे। तो अष्टावक्र जी की गीता इसीलिए कम पढ़ी जा रही है, क्योंकि अष्टावक्र जी के पास समय नहीं है। वो ये नहीं कहेंगे कि ये करेंगे, कि आज करो, कल करो, परसों करो, कभी ना कभी करो, ये नहीं कहते। वो कहते इसी क्षण, इसी पल मुक्ति मिल सकती है, बस तुम राजी हो जाओ। मुक्त होने के लिए राजी हो जाओ, इसी पल मुक्ति मिल सकती है। इसीलिए कोई राजी नहीं होता। अगर हमारे सदगुरु कह देना इसी क्षण मुक्ति मिलेगी, मैं तुम्हें मुक्ति दे सकता हूं, इसी पल दे सकता हूं, कोई खड़ा न रहेगा, सब भाग खड़े होंगे। घर याद आएगा, परिवार याद आएगा, पत्नी, पति, बच्चे याद आएंगे। यहाँ मुक्ति किसी को नहीं चाहिए, लेकिन जो मुक्ति के लिए राजी हो गया उसे इसी क्षण मुक्ति मिल सकती है। लेकिन जनकराज की बात सुनने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि जनकराज कहते हैं अभी हो सकता है, तुम्हें बचने का जरा भी तो अवसर नहीं देते, तुम्हें भागने का जरा भी तो उपाय नहीं देते, तुम स्थगित कर सको इतनी बेईमानी की गुंजाइश नहीं छोड़ते। जनकराज, अष्टावक्र जी ये गुरु शिष्य है, हमें लग रहे हैं, लेकिन अब दोनों उसी परम पद पर स्थित है, अब दोनों एक है। लेकिन अभी हम शरीर भाव में जी रहे हैं ना, इसीलिए हम शरीर देखेंगे कि ये अष्टावक्र जी है, ये जनकराज है। लेकिन उन दोनों के लिए ये नहीं है, क्योंकि वो दोनों तो परमात्मा का रूप हो चुके, अब तो वो दोनों एक ही है, वहां कोई अलग नहीं है। तो जनकराज की बात सबके पल्ले नहीं पड़ेगी। जनकराज के पास कोई गुंजाइश नहीं है कि कर लेना, आज नहीं तो बाद में कर लेना, ऐसी कोई छूट नहीं है। वो तो कह रहे अभी करो, और अभी हो सकता है, इसी पल हो सकता है, इसी क्षण हो सकता है। भागने की कोई गुंजाइश नहीं है, बहाना बनाने की कोई गुंजाइश नहीं है, आलस्य करने की कोई गुंजाइश नहीं है कि कल करेंगे कि परसों करेंगे। इसलिए अष्टावक्र जी की गीता सबसे अलग है। तो कारण यह है कि अष्टावक्र जी कहते हैं अभी हो सकता है, और इतना दाव लगाने की हिम्मत बड़ी बिरली हिम्मत है, कभी होती है किसी में। इसीलिए ऐसी बात को लोग सुनते ही नहीं, पढ़ते ही नहीं। लोग तो ऐसी बात पढ़ते सुनते हैं जिसमें उनको सुविधा रहे, स्वयं को सुविधा मिले ना, सबकी अपनी सहूलियत के हिसाब से वो सब पढ़ते हैं, वो सब सुनते हैं। अष्टावक्र जी की ये गीता बहुत कम पढ़ते हैं लोग, क्योंकि उनमें अपने लिए कोई सुविधा नहीं है, बड़ी तटस्थ बात की हुई है। आश्रम है, अनाश्रम है, ध्यान है और चित्त का स्वीकार और वर्जन है। उन सब से उत्पन्न हुए अपने विकल्प को देखकर मैं इन तीनों से मुक्त हुआ स्थित हूं। ये कौन कह रहे? जनकराज कह रहे हैं कि अब मेरे लिए कोई भी भेद नहीं है, आश्रम है या अनाश्रम है, कुछ भी हो, अब सारे भेद से वो परे उठ गए हैं। वो अब अपने स्वयं के स्वरूप में स्थित हो चुके हैं, जो हम सब का स्वरूप है, परमात्मा। हम सब परमात्मा में जी रहे हैं, वो ही हमारा स्वरूप है। लेकिन हम अपने आप को तुच्छ समझकर न जाने क्या क्या बाहर एक दौड़ रहे हैं, क्या क्या इकट्ठे करने में लगे हुए हैं, जबकि देवी संपदा हमारे भीतर पड़ी हुई है। पूरी शक्ति का स्त्रोत्र हमारे भीतर पड़ा हुआ है। लेकिन आंख बंद करके कभी देखा नहीं। आंख खोल कर तो सब कुछ देख लेते हैं, लेकिन आंख बंद कर कुछ दिखाई नहीं देता ना, कभी आदत है नहीं, या हम आदि है बहिर्मुखी जीवन के, हम आदि है नहीं अंतर्मुखी जीवन के, इसीलिए हम भीतर का देख नहीं पाते। इतनी सी बात है ना।
जब हम बाहर इतना कुछ देख सकते हैं, अपने ही भीतर क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि देखना नहीं चाहते इसीलिए, और बाहर सब देखना चाहते इसीलिए हमें दिख रहा है। आश्रम है, हिंदू 4 आश्रम में बांटते जीवन को, वर्णों में बांटते, 4 वर्ण 4 आश्रम। लेकिन जनकराज कहते हैं आश्रम है अनाश्रम है, वह भी जाल है। और फिर जाल ही है ना ये सब। यहाँ कौन अलग है? यहाँ सब परमात्मा का रूप है और सब में वही परमात्मा है। यहाँ कौन अलग है और यहाँ कौन दूसरा है? फिर हम ये भेद करें 4 वर्ण, कौन से 4 वर्ण? ये सब परमात्मा की बनाई हुई दुनिया में परमात्मा का ही सब अंश है, उन्हीं का रूप है। फिर कौन बड़ा कौन छोटा? तो ये जनकराज कहते हैं कि वह भी जाल है, वह भी उपद्रव है। सब विभाजन उपद्रव है। अविभाज्य की खोज करनी है तो विभाजन से काम ना आएगा। न ब्राह्मण ब्राह्मण है, न शूद्र शूद्र है, वे सब एक ही परमात्मा के अंश है। चैतन्य तो बस चैतन्य है, वह साक्षी तो सिर्फ साक्षी है ना। ये पंच तत्व का शरीर क्या शूद्र का अलग है और ब्राह्मण का अलग है क्या? क्षत्रिय का अलग है, वैश्य का अलग है क्या? ये पंच तत्व की काया बनी है, मन बुद्धि इंद्रिय सब कुछ एक सा है, फिर भेद क्यों? तो ऐसे जाल में हम जितने बहिर्मुखी जाल में हम पढ़ते रहते हैं ना, जितनी विधि विधान जितने हमारे पास है, इसलिए हम बाहर के बाहर रह जाते हैं, अपने भीतर नहीं उतर पाते। भीतर जितनी भी विधि विधान है उसको सहयोग में लेना चाहिए अपने भीतर उतरने के लिए और बहिर्मुखी बनने के लिए नहीं। लेकिन हम इसमें ही उलझे रहते हैं, हम बड़े हैं ये छोटे हैं, हम ये है हम वो है। इसी अहंकार को तो तोड़ना है कि यहाँ सब परमात्मा के रूप है, यहाँ कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई भेद नहीं। इसी अहंकार को तो मिटाना है, इसी को तो तोड़ना है, और हम लगे हुए हैं इसी में। यहाँ सब साक्षी है, दृष्टा है, सब देखने वाले हैं, करने वाला तो परमात्मा एक ही है बस। इसीलिए कभी कभी ऐसा होता है, बड़े बड़े ज्ञानी भी क्षुद्र बातों में पड़े रह जाते हैं। कहते हैं शंकराचार्य काशी में स्नान करके लौटते थे कि एक शूद्र ने उनको छू लिया, तो वे चिल्लाए कि हट शूद्र। लेकिन शूद्र भी फकीर संत था, उसने कहा कि मैंने सुना कि आप अद्वैत का प्रचार करते हैं और आप कहते हैं एक ही है, और इस एक ही में ये शूद्र और ब्राह्मण कहाँ से आ गए? अब वो भले ही शूद्र था, अलग क्या था उसमें ब्राह्मण से? वही पंच तत्व का शरीर, वही सब कुछ अलग तो न था ना। इसीलिए ही ये जो भेद बताने वाले बड़े बड़े ज्ञानियों जो तर्क वितर्क में पड़े रहते हैं ना, वो चूक जाते हैं। और बिल्कुल अनपढ़ जो भक्त हृदय होते हैं ना, वो तर जाते हैं। तो ये एक सच्ची घटना है, कोई कहानी नहीं है। और पहले के समय में सबको पता होगा, ऐसा ही था ना कि सामने कोई क्षुद्र आ जाए कि छू जाए तो फिर से स्नान करते थे। अब शरीर के ऊपर भी नहीं उठ सके तो फिर काहे का कोई महात्मा? क्षुद्र का अगर छूना उसे अपवित्र कर दे तो फिर काहे की उसकी पवित्रता कि सिर्फ छूना उसे अपवित्र कर दे? क्या क्षुद्र को छूती हुई हवा ही हमको नहीं छूती क्या? सूरज की किरणें क्या क्षुद्र पर अलग पड़ती है और दूसरों पर अलग पड़ती है क्या? अगर वो छू जाए तो स्नान करना पड़ता है। तो ऐसा था पहले के जमाने में। लेकिन वो फकीर संत था, वो भले ही शूद्र था, उसकी जाति उसका जन्म क्षुद्र में हुआ है, लेकिन वो फकीर था, वो संत था। तो उसने कहा कि मैंने सुना कि आप अद्वैत का प्रचार करते हैं। अब शंकराचार्य जी तो अद्वैत का ही प्रचार करते होंगे ना, कि सब एक ही है, दूसरा कुछ नहीं है। अद्वैत में प्रवेश होना मतलब वहां सारे द्वंद खत्म हो गए, ये जान लिया।
कि यहाँ तो परमात्मा एक ही है, दूसरा कुछ नहीं है। अगर शरीर मन से ऊपर उठ जाए तो फिर ये चमड़ा दिखता नहीं है, फिर तो एक ही ब्रह्म तत्व दिखेगा। फिर ये मैं, ये तू, ये तीसरा, ये चौथा, वहां कहाँ कुछ दिखता है, फिर एक ही ब्रह्म तत्व दिखता है। तो वो कह रहा है कि आप तो अद्वैत का प्रचार करते हैं ना कि सब एक ही है, तो एक ही में शूद्र और ब्राह्मण कहां से आ गए? अब जहां एक ही है तो उसमें जाति भेद कहां से आ गया? फिर ये वो शूद्र पूछ रहा है ब्राह्मण से। और मैं ये पूछना चाहता हूं महानुभाव कि जब मैंने आपको छुआ तो आपके शरीर को छुआ कि आपकी आत्मा को छुआ? अगर शरीर को छुआ है तो शरीर तो सभी के शूद्र है, सभी गंदे है, और शरीर से शरीर को छुआ तो आप क्यों परेशान हो रहे हो? और अगर मैंने आपकी आत्मा को छू लिया तो आत्मा तो न शूद्र है न ब्राह्मण है, ऐसा आप ही उपदेश करते हैं ना। अब अद्वैत का तो यही कहना है ना, शरीर तो सबका एक ही है ना, पंच तत्व का, फिर उसके छूने से कोई अपवित्र कैसे हो जाएगा? और अगर सच में अद्वैत का अनुभव हो गया है तो फिर दूसरा शरीर देखा क्यों? अभी शरीर दिख क्यों रहा है? क्योंकि अद्वैत में प्रवेश नहीं हुआ, अभी भी शरीर भाव में ही है, इसीलिए दूसरा शरीर दिखा, वरना तो एक ही तत्व दिखता ना उसे भी। जो स्वयं के अंदर धड़क रहा है, जो स्वयं के अंदर जो परमात्मा विराजमान है, वो सामने वाले में भी वही परमात्मा नजर आता ना। लेकिन शरीर क्यों नजर आया? क्योंकि स्वयं अभी शरीर से ऊपर नहीं उठे, इसीलिए। तो वो शूद्र क्या कह रहा है कि अगर शरीर को छुआ है तो शरीर तो सभी के गंदे हैं, सभी के शूद्र है, तो इसमें अपवित्रता कैसी? और अगर आप सच में अद्वैत में प्रवेश हो चुके हैं, आप आत्म भाव में जी रहे हैं, तो मैंने आपके शरीर को छुआ है या आत्मा को? अगर आत्मा को छुआ है तो आत्मा न तो शूद्र होती है न ब्राह्मण होती है, उसकी तो कोई जात नहीं होती ना। आत्मा सो परमात्मा, वो तो स्वयं परमात्मा है। कहते हैं शंकराचार्य जो बड़े बड़े पंडितों को हरा चुके थे, बड़े दिग्गजों को हरा चुके थे, इस फकीर के सामने झुक गए और नत हो गए। उन्होंने कहा क्षमा करना, ऐसा बोध मुझे कभी किसी ने दिया नहीं। फिर बहुत शंकराचार्य ने कोशिश की कि उन्हें खोजे, ये कौन आदमी था। सुबह के अंधेरे में यह बात हो गई थी, ब्रह्म मुहूर्त में पता नहीं चल सका कौन आदमी था, लेकिन जो भी रहा हो उसका अनुभव बड़ा गहरा था। अब वो वहां झुक गए, शूद्र चला गया। शंकराचार्य ने बहुत ढूंढा, लेकिन फिर वो न मिला। लेकिन भले ही वो न मिला, लेकिन वो शूद्र, उसकी अनुभूति कुछ अनूठी रही होगी, तभी तो वो शंकराचार्य के सामने ये बात बोल सके। तो शंकराचार्य बड़े बड़े विद्वानों को हरा चुके थे, क्योंकि तर्क वितर्क में हम हरा सकते, ये एक दिमागी बात है। लेकिन ईश्वर दिमाग से नहीं मिलते, ईश्वर बुद्धिमत्ता से नहीं मिलते, ईश्वर प्रेम से मिलते, ईश्वर हमारे भाव से मिलते। हमारा भाव, हमारा प्रेम इतना उच्च हो कि हमारे भीतर हम उस विराजमान परमात्मा को देख सके, अपना स्वरूप जान सके। आश्रम है अनाश्रम है, इस जाल में पड़ने के लिए जनकराज कहते हैं मैं तैयार नहीं, इसीलिए अपने में स्थित हो गया हूँ। ध्यान है और चित्त का स्वीकार और वर्जन है, यह पकड़ो यह छोड़ो, मैं दोनों छोड़कर अपने में स्थित हो गया। अब ना कुछ पकड़ना है ना कुछ छोड़ना है, क्योंकि कुछ पकड़ने को दिखे तो पकड़े ना, और कुछ छोड़ने को रहा हो तो छोड़े ना। क्या पकड़े क्या छोड़े, जब एक ही ब्रह्म तत्व दिख रहा है, दूसरा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है जनकराज को, तो वो क्या पकड़े क्या छोड़े? इसीलिए वो अपने स्वरूप में स्थित हो चुके हैं। कुछ लोग हैं जो इसी चिंतना में जीवन बिताते हैं, क्या छोड़े क्या पकड़े। जनकराज कहते हैं न पकड़ो न छोड़ो, क्योंकि दोनों में ही पकड़ है। जब तुम कुछ छोड़ते हो तब भी तुम कुछ पकड़ने के लिए ही छोड़ते हो। कोई कहता है धन छोड़ेंगे तो स्वर्ग मिलेगा, तो यहाँ कैसा है, हम कुछ छोड़ते हैं ना तो कुछ और पकड़ने के लिए छोड़ते हैं, कि धन छोड़ते, धन का त्याग करो। क्यों?
क्योंकि एक आज धन छोड़ा है तो स्वर्ग मिलेगा। अब वो स्वर्ग को पकड़ता है कि स्वर्ग मिलेगा, तो कुछ छोड़ता है तो सामने कुछ पकड़ने के लिए छोड़ता है। स्वतः त्याग नहीं हो चुका, जनक राज को स्वतः त्याग हो चुका है। उसे ना कुछ पकड़ना है ना कुछ छोड़ना है। पूरी अष्टावक्र जी की गीता जी पढ़ लो, जनक राज ने कभी नहीं कहा कि मैं अब तपस्वी या सन्यासी जीवन जीना चाहता हूँ, अब ये राज वैभव में छोड़ना चाहता हूँ। क्योंकि राज वैभव सबको भले ही दिखाई देता होगा, वो राजा भले ही सबको दिखाई देता होगा, लेकिन जनक राज को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। उसके मन में राजपाट वैभव सुख दुख कुछ है ही नहीं, तो वो क्या पकड़े क्या छोड़े। छोड़ने के लिए पास में कुछ होना चाहिए ना। उसके दिलो दिमाग में, मन के किसी कोने में नहीं है कि मैं राजा हूं, कि मैं ये राज वैभव भोग रहा हूं। तो फिर वो कैसे कहे कि मैं राज वैभव छोड़ दूं? जब पकड़ा ही नहीं है तो छोड़ेंगे कैसे? तो यह छोड़ना एक तरफ है, पकड़ना दूसरी तरफ हो गया। यह तो लोभ का ही फैला हुआ, यह तो गणित पुराना ही रहा, इसमें कुछ नवीन नहीं है। जैसे हम व्यापार करते हैं कि मैं तुझे ये देता हूँ, बदले में तू मुझे ये दे। यही बात हुई ना कि मैं धन छोड़ता हूँ, अब बदले में स्वर्ग मिलेगा। एक को छोड़ा, दूसरे को पकड़ा। और ये पकड़ना छोड़ना तो मन के तल पर ही होता है ना। तो अभी तो ऊपर ही ऊपर हम ऐसे ही जिए जाते हैं, फिर भी अपने आप को ऐसे समझते हम तो बड़े बड़े दानी है, बड़े आध्यात्मिक है, बड़े ईश्वर के प्रेमी है, बड़े ईश्वर के भक्त है। तो जनकराज कहते हैं, न छोड़ो न पकड़ो, जागो अचुनाव। कृष्णमूर्ति जी से कहते हैं, चॉइसलेस अवेयरनेस, निर्विकल्प बोध। न यह पकड़ता हूं न यह छोड़ता हूं, छोड़ता पकड़ता ही नहीं। चित्त का स्वीकार और वर्जन है दोनों व्यर्थ। उन सब से उत्पन्न हुए अपने विकल्प को देखकर मैं इन सब से मुक्त हुआ, अपने में स्थित हूं। अब ना छोड़ना है ना पकड़ना है, वो जो है अपने स्वरूप में स्थित हो गए कि एक ही ब्रह्म तत्व उन्होंने देख लिया, जान लिया। अब सारे कुछ से वो मुक्त हो गए। इसी को मुक्ति कहते हैं। मुक्ति सिर्फ इसे नहीं कहते कि फिर जन्म न लेना पड़े, कि हमारी मृत्यु हो गई फिर आना ना पड़े, कि मुक्त हो गए। मुक्त तो जीवन रहते हुए होना होता है। जीवन के रहते मोक्ष की उपलब्धि, जीवन के रहते मुक्ति की उपलब्धि, जीवन के रहते परमात्मा की उपलब्धि, ये सब जीवन के रहते हुए पाना होता है। तो आगे अष्टावक्र जी और जनकराज क्या क्या बातें कर रहे हैं हम कल के वीडियो में देखेंगे। आज बस इतना ही। तो जीवन बड़ा सहज है, बड़ा सरल है, इसे कठिन हम बना रहे हैं, क्योंकि हम हर पल अन्यथा बनने की कोशिश करते हैं। जो हम नहीं है वो हम बनने की कोशिश कर रहे हैं। जो सब कुछ यहाँ ही छोड़कर जाना है वो सब हम इकट्ठा करने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन जो स्वयं के भीतर पूंजी है उसे देखने का यत्न हम करते नहीं। जो हमारे पास है वो हमने जाना नहीं, देखा नहीं, और जो हमारे पास में नहीं है उसे पकड़ने के लिए हम दौड़ रहे हैं इस संसार में। इसलिए कभी इस दौड़ को रोक लो, कभी स्थिर बैठकर सोचो, कभी आंख बंद करके भीतर उतरो, सब कुछ मिल जाएगा। सारे द्वार खुले हुए हैं, एक भी द्वार बंद नहीं है, क्योंकि भीतर परमात्मा स्वयं विराजमान है। सब कुछ खुला हुआ है, जाने की देरी है। तो बिना डरे अगर भीतर उतरे तो परमात्मा अपने हजारों हजारों हाथों से फैलाए हुए हमें पुकार रहा है। तो आज नहीं तो कल करना तो पड़ेगा। अगर इस श्रृंखला से, इस संसार से, इस बहिर्मुखी दौड़ से अगर मुक्त होना हो तो अंतर्मुखी होना ही पड़ेगा। तो आदेश आदेश, जय गिरनारी, जय गुरुदेव।